नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। आखिर सऊदी अरब के लोग पाकिस्तानियों को अपना गुलाम क्यों समझते हैं? आखिर क्या वजह है कि अरब देश वाले पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेशी मुस्लिमों को निस्किन बोलते हैं? निस्किन अर्थात दरिद्र मुस्लिम। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को पूरे एशिया के मुसलमानों की सच्चाई के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं कि आखिर क्यों एशिया के मुसलमानों को अरब देश के मुसलमान नकली मुसलमान समझते हैं। खुद को इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर प्रदर्शित करने वाले पाकिस्तान को सऊदी के लोगों और वहां के मंत्रियों ने अपना गुलाम बताया है। उनके मुताबिक यहाँ के मुसलमान दोयम दर्जे के मुस्लिम है। उनका मानना है सही मायने में पैगंबर के असली वंशज उन्हीं के देशवासी हैं और पाकिस्तान को इस्लामिक देश भी नहीं मानते हैं। उनके मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के मुस्लिम को भी असली मुसलमान नहीं मानते हैं। कहा जाता है खुद को मुस्लिम करने वाले यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम है। अरब के लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को अल इन हिंद मुसलमान कहते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बिना बुलावे पर पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता करने चला गया था। ऐसा नहीं है कि यह विचार सिर्फ अरब के लोगों का है, बल्कि पूरे खाड़ी देशों के आम नागरिक भी पाकिस्तान को अपना गुलाम ही समझते हैं। इसका जिक्र अब पाकिस्तान के एक पत्रकार ने ट्विटर के माध्यम से किया है। यह खबर उस समय आया है जब भारतीय उपमहाद्वीप में बसे मुस्लिम, खास करके भारत में खुद को मुस्लिम दिखाने के लिए इस्लाम से जुड़े प्रतीकों और भारत की संस्कृति और सभ्यता को रौंदने वाले बाहरी आक्रमणकारियों को श्रेष्ठ दिखाने के तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, चाहे उनका प्रदर्शन इस्लामिक पहनावे को लेकर के हो या फिर 3 तलाक जैसी इस्लामिक रीति रिवाज को कायम रखने के होड़ में वह खुद का दिखावा कर यहाँ की मूल संस्कृति, सभ्यता, संस्कार आदि के विपरीत जाने की होड़ में शामिल रहना चाहते हैं। यह बात भले ही यहाँ के मुस्लिमों के लिए कड़वा घूंट हो, लेकिन पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तत्वा इस बात को कई बार वे और उनका पूर्वज हिंदू ही थे। पिछले दिनों एक न्यूज डिबेट में पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार फौजिया सईद ने स्वीकार करते हुए कहा, हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि हम हिंदू से मुस्लिम बने हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान अपने आप को अरबों का वंशज मानते हैं और अपने आप को अरबी दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन 50 साल तक किसी अरब देश में नौकरी करने पर भी एशिया के मुसलमान को वहां की नागरिकता नहीं मिलती। कोई एशिया का मुसलमान वहां के अरबी मुसलमान औरत से शादी नहीं कर सकता। अगर कोशिश करते हैं तो उसे मार दिया जाएगा। इस बात को कौन नहीं जानता कि आज से लगभग 12 वर्ष पहले मुस्लिमों ने संगठित होकर आर्यावर्त पर हमला करना शुरू किया था। इन 12 वर्षों में भले ही सफलता पूर्ण रूप से ना पाई हो, लेकिन वह आर्यावर्त पर काफी हद तक चोट करने में सफल हुए हैं। उन्होंने भारतवर्ष की उन भागों का लगभग पूरी तरह से इस्लामीकरण कर दिया जो पश्चिम में पड़ते थे और अफगानिस्तान और पाकिस्तान नामक 2 देश बनाने में भी सफल हो गए। हालांकि यह सफलता विश्व के अन्य हिस्सों में मिली सफलता से काफी कम है, क्योंकि इस्लामिक आक्रमणकारी विश्व में जहां जहां गए वहां के सभ्यताओं को पूर्ण तरह नष्ट करके एक बर्बर और थोपी गई सभ्यता बना दी। किंतु आर्यावर्त के लोगों का अपने मूल धर्म में अगाध प्रेम होने की वजह से यह इतना आसान काम नहीं था, जिसके कारण आक्रमण पर आक्रमण के बावजूद यह इस्लामिक शासक भारत में पूर्ण रूप से शासन करने में असफल रहे। परंतु इन मुस्लिमों ने एक काम बहुत ही चालाकी से कर दिया और वह यह था कि मजबूर हिंदुओं को मुस्लिम संप्रदाय में बदलना। जो लोग विभिन्न कारणों से असहाय और डरपोक लोग थे वे गरीब लोग शिकार बने। जो लोग मुस्लिम के द्वारा लगाए गए जर्जिया कर को देने में असमर्थ रहे और भुखमरी से बचने के लिए मुस्लिम बन गए। हिंदू परिवार के वीर पुरुष जिन्हें युद्ध के दौरान मार दिया गया, उनकी बीवी बच्चों को गुलाम बना लिया गया। इस प्रकार यह परिवार भी मुस्लिम बन गए। भारत की आत्मा अस्थायी है और यहाँ के लोगों के साथ जन्म जन्मांतर तक जुड़ी हुई है और यह हमेशा इसी प्रकार बरकरार रहेगी। बता दे, एशिया के मुसलमान के कुछ ऐसी बातें पाई जाती है जिसके चलते इन हिंदू मुसलमान बनने के लिए अरब सागर के लोग मजबूर हो गए।
अन्य देशों में मुस्लिमों का जिस प्रकार वर्गीकरण है, ठीक उसी प्रकार भारत में भी मुस्लिम अलग अलग जाति के पाए जाते हैं, जैसे कि पठान, अंसारी, कसारी, धोबी, मलिक, चौधरी आदि। और उससे बड़ी बात यह है कि समस्त जातियां विवाह के दौरान उसी प्रकार जाति व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करती हैं, जैसे हिंदू पालन करते हैं। इसे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से हिंदू धर्म से प्रेरित है, परंतु यह लोग गलत और घटिया इतिहास पढ़ने की वजह से आज अपने पूर्वजों को भूलकर खुद को मारने काटने पर उतारू दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात मंदिर के लिए जमीन दान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का मुस्लिम समुदाय भारत के आदर्श प्रभु श्री राम के मंदिर में अड़चने पैदा करता है। इस वजह से भी साफ कहा जा सकता है कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ना होकर सिर्फ सनातन विचारधारा की विरोधियों का एक जमघट तैयार है, जिनके मन में हिंदुओं के प्रति घृणा भरी हुई है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।